All my students, today we are going to study one new very important topic that is known as preposition. तो बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जिसका नाम है आपका प्रीपोजिशन। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि वास्तव में प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन आपका है बेटा, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड इंडिकेटिंग पोजीशन। मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड जो शब्दों को जोड़े और शब्दों को जोड़ने के साथ साथ उसका पोजीशन भी बताए, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ बेटा हम बोलते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो शब्द ऑन है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ये जो शब्द ऑन है, द बुक इज द टेबल को जोड़ भी रहा है और ये पोजीशन भी बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ज्वाइनिंग नाउन और प्रोनाउन and tells position ये मतलब आप कहोगे सर कंजंक्शन भी तो जोड़ने का काम करता है। बेटा कंजंक्शन जोड़ने का काम तो करता है लेकिन पोजीशन नहीं बताता है। कंजंक्शन जो है वो खाली जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करता है केवल, वो पोजीशन नहीं बताता। ठीक, जैसे देखिए आप, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए हम कहते हैं रोहन एंड सोहन went to school। जिस तरह रोहन एंड सोहन went to school। अब ध्यान देखिए इसका यहाँ पर अगर हम इसको गौर करें, ये एंड को अगर यहाँ पर हम लोग गौर करें तो ये केवल रोहन सोहन को ऐड कर रहा है, इन दोनों को केवल जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जबकि ये बुक को और ये टेबल को बेटा जोड़ भी रहा है और पोजीशन भी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपोजिशन एक वैसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे से जोड़े और उसके साथ ही साथ वो पोजीशन भी बताए। तो ये आपको अब ये जो केवल जोड़ने का काम कर रहा है, ओनली ज्वाइनिंग केवल जोड़ने का काम कर रहा बेटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? कंजंक्शन। ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या है, कैसे आप डिसाइड करेंगे प्रीपोजिशन है, कैसे आप डिसाइड करेंगे ये कंजंक्शन है। ठीक, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ के चीजों को देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं आई
कॉल्ड हिम, मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा आई कॉल्ड हिम बट he did not come। मतलब क्या है, मैंने उससे बुलाया लेकिन वो नहीं आया। तो इस वर्ड को थोड़ा सा देखिएगा। एक सेंटेंस आपका ये हो गया। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए हम इस तरह से लिखे, none but the brave deserve the honor। ये यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी कि none but the brave deserve the honor। जैसे मान लीजिए आपने कहा I called him but he did not come, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए आपने बट का प्रयोग किया है, तो बट यहाँ पर काम करना शुरू करेगा किसका, कंजंक्शन। मैं ऐसा बता के और आप दोनों का डिफरेंस आपको क्यों बता रहा हूँ। सीडीएस में 10 क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 120 केवल इसी पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से पूछा जाता है। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा था यहाँ आपके लिए, none but the brave deserve the honor, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करके आप देखिए, यहाँ पर द ब्रेव सब्जेक्ट है और ये पूरा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक। और इसको जोड़ने के लिए आपने बट का प्रयोग किया है, तो बट यहाँ पर बेटा काम करेगा प्रीपोजिशन का। मतलब क्या है, जब हम शब्दों को जोड़ेंगे और उसका पोजीशन भी बताएंगे, तब वो काम करेगा किसका, प्रीपोजिशन का। ये कहना क्या चाह रहा है कि सिवाय कोई नहीं, अगर इसको हम हटा दें, मान लीजिए नन अलग करें बट अलग कर रहे हो, तो ये सेंटेंस हमारा जुड़ेगा नहीं। तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको किसी शब्द की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो शब्द जो है पोजीशन भी बताए और आपका जोड़े भी, तब वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ, बेटा आगे चल करके हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। हम लोग किसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में क्या है, पहली बात तो है आपका सिंगल प्रीपोजिशन। पहली बात आपका क्या है, सिंगल प्रीपोजिशन। पहला आपका बेटा यहाँ पर क्या होगा, सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन में क्या है, जैसे एट है, ऑन है, इन है, उसके बाद ऑफ है। इस तरह से जो भी आपका सिंगल वर्ड होगा वो आपका सिंगल प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक। दूसरा आपका क्या है, दूसरा यहाँ पर आपका होगा डबल प्रीपोजिशन। ये आपका क्या होगा, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन नाम से ही बेटा बहुत स्पष्ट है कि उसमें एक शब्द नहीं होंगे बल्कि एक से ज्यादा शब्द होंगे। डबल दो वर्ड होगा। जैसे आप जैसे यहाँ पर पहला वर्ड होता है, बहुत यूज करते हैं इनटू।
इनटू में क्या है, इन आपका एक अलग प्रीपोजिशन होता है, टू अलग होता है, दोनों मिला के एक नया प्रीपोजिशन बना इनटू। अपॉन, देखिए अब एक अलग प्रीपोजिशन होता है, ऑन एक अलग प्रीपोजिशन होता है, दोनों मिला करके एक नया प्रीपोजिशन बन गया अपॉन। तो इस तरह से विद इन, विद इन। अब देखिए आप यहाँ विद एक प्रीपोजिशन होता है, उसी के साथ आपने इन जोड़ दिया, एक नया प्रीपोजिशन बन गया विद इन। तो ये आपका हो गया। तीसरा आपका क्या है, फ्रेजल, फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन, इसमें क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक, जैसे देखिए अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, on behalf of, on behalf of etc, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो लगभग आपके ये 3 प्रकार के मेन प्रीपोजिशन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका सिंगल प्रीपोजिशन होता है बेटा, दूसरा आपका डबल प्रीपोजिशन होता है, तीसरा आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है। तो ये 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। आगे चल करके आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स के साथ जुड़ करके नया प्रीपोजिशन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका था एक प्रीपोजिशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला प्रीपोजिशन यहाँ पर हम लोग लेंगे बिसाइड, ठीक है, और दूसरा प्रीपोजिशन हम लोग लेंगे यहाँ पर क्या, बिसाइड्स। ठीक है, ये 2 वर्ड्स का हम लोग यहाँ पर लेंगे। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, या जिसको आप कहते हैं के बगल, के बगल, ठीक, के बगल। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसको आप प्लस भी कह सकते हैं। के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इसका मतलब के अतिरिक्त भी होता है। दोनों में से हम कैसे काम करेंगे, जहां पर हमारा बाय द साइड ऑफ का मीनिंग होगा वहां पर हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। जहां पर हमारा मतलब प्लस होगा, किसी चीज के साथ और भी चीजें होंगी, वहां पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सेंटेंस देखिए, जिससे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सैट, बैठ गया, दो में से आपको यूज करना है, बिसाइड, या यहाँ पर आपका क्या होगा, बिसाइड्स द रोड, द रोड। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पर हमको किसका यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर
हमको यूज करना है या तो बिसाइड या तो हमको यूज करना बिसाइड्स। आप कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा आपके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे आपने यहाँ पढ़ा है कि जो बुजुर्ग आदमी था, जो ओल्ड मैन था, वो बैठ गया कहाँ पर? रोड के बगल में, या रोड के अतिरिक्त तो नहीं बैठेगा, ये सेंस गड़बड़ हो गया तो ये गलत होगा। और ये सॉरी, ये बेटा आपका गलत हो जाएगा, ये सही होगा और ये आपका क्या होगा? ये सही होगा और ये आपका बेटा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि उसके मीनिंग के आधार पर चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, फिर से सेंटेंस को देखिए। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कहते हैं he got good marks in English, maths, और यहीं पर हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप किसका यूज करेंगे, बिसाइड या बिसाइड्स फिजिक्स। ठीक है, अब यहीं पर आपको बताना है कि आप किसका यूज करेंगे यहाँ। तो अब इसको प्लस करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज बगल में थोड़ी ना पाई जाएगी। आपने एक में अच्छा अंक पाया, दूसरे में भी आप अच्छा अंक पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोगों का होगा वो बिसाइड सही होगा और बिसाइड हम लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्रीपोजिशन जो सिनोनिम टाइप के होते हैं, उन पे थोड़ा सा हमको सावधानी बरतनी होती है। वहां पर हमको देखना होता है कि कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, कौन सा नहीं यूज करेंगे। देखिए, तो ये चीज हमको ध्यान देना है। अगला जो वर्ड होगा हम लोगों का बेटा, वो होगा बिटवीन, और यहां पर आपका हो जाएगा एमंग। बिटवीन और एमंग आपका हो जाएगा। बिटवीन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? टू के लिए। बिटवीन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? टू के लिए करेंगे। और एमंग का प्रयोग बेटा हम लोग करते हैं मोर देन टू के लिए। मोर देन, अब ये हमारा टू हो जाएगा, टू के। तो बिटवीन का प्रयोग हम दो के लिए करेंगे और एमंग का प्रयोग मोर देन टू के लिए करते हैं। जैसे देखिए, the father distributed the father distributes, करें कोई दिक्कत नहीं, the sweets। अब यहाँ पर हमने कर दिया among, और यहाँ बेटा हमने कर दिया क्या? बिटवीन his four, और ये आपका हो गया sons। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जब यहाँ पर आपने फोर का प्रयोग किया, देखिए यहाँ पर आपने किसका प्रयोग किया बेटा? यहाँ पर आपने फोर का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एमंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक,
मान लीजिए यहाँ पर आप अगर टू का प्रयोग किए होते, यहाँ पर अगर आप टू का प्रयोग किए होते तो हमको फिर प्रयोग करना पड़ता टू के लिए बिटवीन, और एमन का प्रयोग हमको किसके लिए करना पड़ा, फोर के लिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके सिचुएशन के आधार पर क्वेश्चन को बदलना पड़ता है, और क्वेश्चन जैसे जैसे बदलेंगे बेटा वैसे वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको उसके अलग अलग वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। अच्छा, तो ये हम लोगों का हो गया। आगे देखिए, अगला जो हम लोगों का होता है वो होता है टू, और दूसरा बेटा हम लोगों का क्या होता है, टूवर्ड्स। पहला हम लोगों का क्या होता है टू, और दूसरा हम लोगों का क्या होता है टूवर्ड्स। अगर केवल आप डायरेक्शन की बात करें, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, केवल अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो टू का प्रयोग होगा, और टूवर्ड्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस पर्पस। यहाँ पर डायरेक्शन भी होगा और आपका क्या होगा, पर्पस भी होगा। तो जब आपका डायरेक्शन प्लस पर्पस होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जब डायरेक्शन प्लस बेटा पर्पस होगा तो हम टू का प्रयोग, टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। और लेकिन वहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें छिपी हुई रहेंगी, डिस्गाइज्ड होंगी। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए इस तरह से, पहला, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। यहाँ पर हमने कहा कि वो स्टेशन को जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, he is going towards the station to receive his friend। मतलब क्या है, अब ध्यान देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि वो स्टेशन की तरफ जा रहा है, वो स्टेशन की तरफ जा रहा है और उसका पर्पज है अपने फ्रेंड्स को रिसीव करना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप टूवर्ड्स और टू का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, टूवर्ड्स का प्रयोग किया और टू का भी प्रयोग किया, तो यह पर्पज बताना शुरू करते हैं। मतलब कि अगर आप केवल टू का प्रयोग करेंगे तो ये कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप बेटा टूवर्ड्स का प्रयोग करके, टू का प्रयोग करके, तो ये पर्पज बताना शुरू करता है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बना आपका। एक क्वेश्चन आपका और बनता है यहाँ पर, एक बनता है आपका बिकॉज, ये आपका प्योर कंजंक्शन है। इसको ध्यान दीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, ये प्योर कंजंक्शन की तरह काम करता है। और दूसरा तुम्हारा होता है बिकॉज ऑफ
ये काम करता है किसके लिए? प्रीपोजिशन की तरह। ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि वहां पर सेंटेंस के हिसाब से आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे कि बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, बिकॉज का प्रयोग हम तब करेंगे जब ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो यहीं पर बेटा हम प्रयोग करेंगे किसका? बिकॉज का प्रयोग यहीं पर हम करेंगे। ठीक, तो ये सिचुएशन बनेगी कब? जब जब दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में जुड़े हों। मान लीजिए दो सब्जेक्ट आपस में ना जुड़े, प्रेडिकेट आपस में ना जुड़े, तो क्या स्थिति होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हम लोग कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और उस प्रीपोजिशन में हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये है बिकॉज ऑफ का प्रयोग किया गया। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, I could not attend the class यहीं पर हमको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर या तो हम बिकॉज का यूज करें या तो हमको यूज करना होगा किसको? बिकॉज ऑफ का यूज करें। I was sick, I was sick। ठीक है, ये कहानी है। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां पर क्या सिचुएशन बन करके आती है? दो सिचुएशन बनती है। आई कुड नॉट अटेंड, यहां पर देखिए क्या बना हुआ है? आई सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट अटेंड द क्लास ये आपका प्रेडिकेट हो गया। आई फिर सब्जेक्ट वाज सिक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट आपका हो। इसका मतलब दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ना अगर है तब उस कंडीशन में हम लोग हर स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर बिकॉज ऑफ हमारा गलत होगा और ये बिकॉज हमारा सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करें, यहाँ पर हम कर देते हैं बिकॉज, ध्यान से देखिएगा और बताइए, बिकॉज और यहाँ पर हम कर देते हैं बिकॉज ऑफ। और यहाँ पर फिर हम कर देते हैं सिकनेस, बिकॉज ऑफ सिकनेस। ठीक, I could not attend the class। ठीक है, ये तो स्थिति क्या बनी? देखिए यहाँ पर स्थिति बेटा क्या बनी? बिकॉज ऑफ सिकनेस, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गई। ठीक है, ये प्रेडिकेट हो। और यहाँ पर आपको शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करना है। अब सिकनेस आपकी एक बीमारी है, तो बीमारी ये शब्द हो गए। तो इसका मतलब कि ये रीजन बताने वाला प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तो जोड़ नहीं रहे। तो फिर यहाँ पर बिकॉज हमारा गलत होगा, यहाँ पर हमारा सही होगा क्या? बिकॉज ऑफ। अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता
तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होने पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट न होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको इसके पहले दिखाया भी हमने, ये देखिए, तो ये सिचुएशन थी आपके एक बेसिक प्रीपोजिशन जो बार बार हम लोग करते हैं। बेटा इसी तरह से कुछ प्रीपोजिशन और भी होते हैं जो फ्रेजल बनते हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन होता है इन, और दूसरा तुम्हारा होता है क्या, इनटू। ये ध्यान दीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इन जो है वो आपका क्या बताता है, एरिया, एरिया, और ये बताता है स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। और ये इनटू जो बेटा होता है ये एरिया चेंज बताता है, एरिया चेंज्ड, और ये बताता है डायनेमिक, डायनेमिक पोजीशन। ये आपका क्या बताता है, डायनेमिक पोजीशन बताता है। और ये सेम एरिया भी हो सकता है, सेम एरिया, डायनेमिक भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तब कहोगे आप कि सर इसमें और इसमें तब अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, ध्यान समझिए। इसमें अंतर, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या बेटा समझो। पोजीशन डायनेमिक दोनों हो सकता है, लेकिन एक में एरिया चेंज होगा, एक में एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जब एरिया चेंज हम लोग करते हैं तब इनटू का प्रयोग करते हैं, जब एक कोई एरिया से कोई दूसरे एरिया में जाए तब हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, डायनेमिक पोजीशन है। अब मान लीजिए एरिया चेंज ना हो, डायनेमिक पोजीशन हो, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। मैं आपको आइए देखते उस क्वेश्चन दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपका है, द टीचर is teaching, the teacher is teaching in, और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, into, दोनों में से कोई एक, the class, और यहाँ पर हमने कर दिया by walking। अब ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये देखिए, ये बता रहा है डायनेमिक पोजीशन बाय वॉकिंग। आप कहोगे सर डायनेमिक पोजीशन है, बाय वॉकिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग। डायनेमिक पोजीशन तो है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इस वाक्य को देखिए, द टीचर इज टीचिंग द क्लास, ये क्लास में ही है, मतलब एरिया चेंज नहीं हो। मान लीजिए क्लास है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक हमने यहाँ पर क्लास बना दिया, और ये क्लास के अंदर ही टीचर घूम घूम के क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो एरिया तो सेम है। तो डायनेमिक पोजीशन तो है, मूवमेंट तो है, लेकिन एरिया चेंज, सेम एरिया है, जैसा अभी आपको बताया था सेम एरिया है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन बेटा इस तरह से अगर आ जाए, तो यहाँ पर, तो इस स्थिति में यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, इन सही होगा, और इनटू हम लोगों का क्या होगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये द फ्रस्ट्रेटेड मैन
जम्प, यहाँ फिर हम लोग इन लगा देते हैं, फिर यहाँ पर इनटू द रिवर, याद करो। तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है देखिए। अब ये इन और इनटू, ठीक है, ये हो। तो जब ये जंप किया है, जब ये जंप किया है, तो इसका मतलब सोचिए, कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा कि ये आदमी कहीं बाहर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, और यहाँ पर कहीं आपकी ये रिवर होगी, ठीक है, और रिवर से ये आदमी यहाँ पर क्या किया होगा, जंप कर दिया होगा, और ये आदमी यहाँ पर जंप करके क्या किया होगा, ये आदमी जंप करके यहाँ पर कूद गया होगा, ठीक है। तो एरिया ये यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब, अच्छा, ये रिवर का एरिया, ये देखिए, ध्यान रखिए, ये रिवर का एरिया यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इन का प्रयोग गलत होगा बेटा, यहाँ पर हमको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ सिचुएशंस बनती हैं आपकी। तो क्या क्या देखे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन का प्रयोग, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देखिए, कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट प्लस इनटू, कुछ और आप प्रयोग कर ही नहीं सकते, ये फिक्स्ड आपका है। इसमें बेटा एक स्टडी मटेरियल हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे, और उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो कल की क्लास आज की क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, प्रीपोजिशन क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग चर्चा की है, ठीक है। अब ये फिक्स वाला जो है ये कल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, बड़ी मजेदार बात है। अब आप कहोगे कि सर, जैसे हम कहें कि ट्रांसलेट, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पर कर दो इन या इनटू हिंदी। अब बेटा यहाँ पर आप कहो कि यहाँ पर मेरे पास कोई तर्क नहीं है, मैं बहुत साफ साफ आपको, प्रीपोजिशन का कुछ पार्ट ऐसा है बेटा जो एकदम फिक्स्ड है, और ये लगभग, आपको मैं बता दूं, ये प्रीपोजिशन में लगभग 60% है, बहुत बड़ा पार्ट, वेरी बिग। आप कहोगे क्या होगा, अब ट्रांसलेट के साथ हमेशा हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इन हमारा गलत होगा, इनटू सही होगा। तो यहाँ पर आप डायनेमिक और एरिया चेंज की बात मत सोचिएगा, क्योंकि बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और इनकी सिचुएशन लगभग 60% है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एक बड़ा पार्ट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।